ऐसा माना जाता है कि ड्रीम के थ्रू हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, किसी और दुनिया में चले जाते हैं और बहुत टाइम हमारे साथ कुछ ऐसे घटनाएं भी घटते हैं जो हम सपनों में देखते हैं और सच हो जाता है। आज मैं जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो भी ड्रीम के बारे में ही है और आप लोग प्लीज़ अपने तरफ से इंटरप्रेट करना कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्यों उसके साथ ऐसी घटनाएं घटे। तो ये कहानी है मेघा नाम की एक लड़की की। और उसको काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। उसको लगा था कि उसको शायद अपने मम्मी को बोलना चाहिए ये बात, बट उसको लगा कि क्या ही बोलूँगी और शायद वो उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे। हर रोज़ की तरह एक दिन वो ऑफिस से आ रही थी और उस दिन उसका तबीयत भी थोड़ा ख़राब था, उसको हेडेक्स हो रहे थे। और उसके हाथ में हमेशा एक बैग रहता था जिसमें वो अपना लैपटॉप लेके जाती थी और उसमें उसका पर्स भी रहता था और मोबाइल फ़ोन भी। तो वो एक शेयरेबल ऑटो में बैठी थी और उसको थोड़ा जल्दी भी था कि उसको घर भी जाना है क्योंकि उसका तबीयत भी ठीक नहीं था। तो पर उसको अचानक से याद आया कि उसको कुछ मेडिसिन्स भी लेने हैं। तो मेघा ने बोला कि भैया मुझे यहाँ पे ही उतार दो। वहाँ पे एक मेडिसिन शॉप भी उसको दिख रहा था, तो वो उतर गई और उनको भाड़ा भी उन्होंने दे दिया। बट उतरने के ठीक 2 मिनट बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसका लैपटॉप का बैग है और वहाँ पे ही उसका मतलब मेन पर्स भी है, ठीक है? पर्स प्लस मोबाइल वहाँ पे ही है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी उस बैग में ही था। तब मेघा ने नोटिस किया जब वो ऑटो में थी, वहाँ उसके साइड में ही एक और यात्री बैठे हुए थे। वो एक लड़का था, ठीक है? तो उस लड़के को उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ और मुझे ना यहाँ के ऑटो यूनियन के बारे में मुझे पता है, ठीक है? अगर वहाँ हम जाके उनका डायरी चेक करें तो हर एक ऑटो का नंबर वगैरह वहाँ सब डिटेल्स रहते हैं। तो हम वहाँ पे अगर जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो मेघा ने सोचा तो कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, मेरी इतना हेल्प कर रहा है। तो मेघा को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो उसका हेल्प कर रहा है। और उस लड़के ने मेघा को एक साइड में गली टाइप का था छोटा-सा, तो वहाँ से वो मेघा को बोला कि चलो आप मैडम आप मेरे साथ। और वो काफ़ी सेफ डिस्टेंस उसके साथ मेंटेन कर रहा था इवन दो। बट उसने एक चीज़ नोटिस किया कि वो कॉन्स्टेंटली किसी को टेक्स्ट कर रहे थे, मतलब वो लड़का किसी को टेक्स्ट कर रहा था। फिर वो लोग चलते-चलते ऑलमोस्ट 10-15 मिनट क्रॉस हो गया। तो तब मेघा को थोड़ा अजीब लगा कि इतना टाइम क्यों लगेगा ऑटो यूनियन में जाने में। तो उसने लड़के को पूछा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है भैया? तो उन्होंने बोला कि जो छोटा वाला ऑफ़िस है वहाँ पे आपको वो डायरी वगैरह नहीं मिलेंगे जहाँ पे नंबर्स वगैरह रहते हैं, मैं आपको बड़े ऑफ़िस में लेके जा रहा हूँ। तो मेघा को फिर से एक एश्योरेंस मिल गया कि हाँ, हाँ, हो ही सकता है ऐसा। पर अब वो जिस जगह पे पहुंच गए हैं वो जगह ना बहुत विलेज एरिया टाइप का था, बहुत ही अजीब। वहाँ पे एकदम छोटे छोटे घर थे और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सुनसान टाइप का एरिया है। तो उसको फिर से थोड़ा अजीब लगने लगा और वो कॉन्स्टेंटली किसी को मैसेज कर रहा था वो लड़का। तो मेघा को एक इंट्यूशन आया कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो उसने फिर से बोला कि और कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला और 2 मिनट लगेगा। बट मेघा ना वो और वहाँ पे ही स्टॉप हो गई, ठीक है? और वो लड़का वो तो आगे-आगे जा रहा था, तो वो उसको समझ नहीं आया कि मेघा ने स्टॉप कर दिया चलना। और उस वक़्त ना थोड़ा-थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, मतलब शाम का टाइम था वो। तो थोड़ी देर बाद उस लड़के को भी समझ आ गया कि मेघा ने चलना स्टॉप कर दिया, तो उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि मैडम आप आ क्यों नहीं रही हो? मैं तो आपका ही हेल्प करने इधर आया हूँ। तो मेघा ने बोला नहीं नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और उसने मेघा ने एकदम बैक करके मतलब पीछे वो मुड़ गई और सीधा मतलब चलने लगी। तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आने लगा कि बोलने लगा कि मैडम आप रुको थोड़ा। तो उसको ना और भी ज़्यादा डर लगने लगा और आसपास कोई ऐसा था भी नहीं जिससे वो हेल्प ले सके, ठीक है? तो मेघा वो अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाने लगी, ठीक है, चलने का। और वो पीछे जो लड़का था वो भी मतलब जल्दी जल्दी चलने लगा। और एक टाइम बाद वो लिटरली दौड़ने लगी। मेघा ने जब भागना स्टार्ट किया तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, ठीक है? और ये देख के मेघा को मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और वो मतलब उसने कुछ नहीं देखा, वो बस भाग रही थी। और उसने एक गलती की कि वो भागते-भागते मेन जो रास्ता था, मेन रोड जाने के बजाय वो एक और लेन में चली गई, गली में। और ये जो एरिया था ये और भी ज़्यादा सुनसान टाइप का था, ठीक है? बट फिर भी वो भागती रही। बट उसको थोड़ी देर में ही कोई एक दिख रहा था, ठीक है? एक लेडी थी, बहुत ओल्ड लेडी थी। और मेघा ने उस ओल्ड लेडी को सब कुछ बताया कि क्या-क्या उसके साथ हुआ। कोई भी इंसान अगर ऐसी चीज़ें सुनेगा तो
मतलब नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे या फिर डर जाएंगे, बट उस लेडी के फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं था, मतलब एकदम काम थी वो। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरा यही पास में ही मेरा घर है, तुम कुछ देर तक वहाँ पे रह सकती हो, फिर तुम चली जाना। मेघा ने बोला कि आप मुझे थोड़ा-सा वो मेन रोड की तरफ आप प्लीज़ मुझे छोड़ देना, क्योंकि मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तो लेडी ने बोला ठीक है, तुम चलो अभी मेरे साथ। तो वो जब जाती है तो उस मेघा ने देखा कि बहुत ही एक छोटा-सा घर था, एकदम ही छोटा, मतलब जो पुराने ज़माने में जो छोटे घर होते थे, मतलब मिट्टी से बने हुए, ऐसा ही टाइप का एक घर था। कुछ लैंटर्न्स वगैरह जल रहे थे। मेघा को समझ आया कि ये ओल्ड लेडी काफ़ी गरीब है और अकेली रहती है। तो और वो ना, मतलब जब वो घर में घुसी उनके, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तब भी, और वो मतलब खुद को छुपाना चाह रही थी, ठीक है। और जो डर उसके मन में था ना कहीं अभी भी उसके अंदर ही था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी मेरा बला टला नहीं, ऐसा उसको वाइब्स आ रहा था। उसने एक और चीज़ नोटिस किया, जब वो लड़का चल रहा था तो उसके जूते से ना बहुत अजीब सा एक आवाज़ आ रहा था, मतलब ठक ठक करने का, और वही सेम आवाज़ें वो सुन पा रही थी, ठीक है, बाहर से। तो इसका मतलब है कि वो लड़का आसपास ही था, तो उसको और भी ज़्यादा डर लगने लगा। और फिर देखा कि आवाज़ें थोड़े कम हो रहे हैं, मतलब वो कहीं और जगह जा रहा है। और उसने जब खिड़की से झांक के देखा तो वो मतलब पागलों की तरह इस लड़की को ढूंढ रहा था, मेघा को। तो थोड़ी देर में वो जो लेडी थी उनको मतलब थोड़ा पानी ऑफ़र किया, ठीक है, मेघा को। और जो होता है ना पफ्ड राइस जो होता है, बंगालीज बहुत ज़्यादा खाते हैं, पफ्ड राइस और थोड़ा चना, उसको मतलब मिक्स करके मेघा को उन्होंने दिया, ओल्ड लेडी ने, कि मैं शाम को ऐसे स्नैक्स खाती हूँ तो तुम भी मतलब मेरे साथ खा सकती हो, क्योंकि मेरे साथ तो कोई रहता नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेघा यूजुअली पफ्ड राइस वगैरह नहीं खाती थी, बट उस दिन उसने खाया क्योंकि इस लेडी ने उसका इतना हेल्प किया, और वो मतलब काफ़ी ग्रेटफुल थी उनके लिए। और मेघा ने उस आंटी को बोला, ओल्ड लेडी को बोला कि मैंने तो पर्स वगैरह कुछ नहीं मैंने लाया, तो आप क्या मुझे कुछ हेल्प कर सकती हो? अगर थोड़े पैसे आप देती, मैं कल ही आपको पे कर दूँगी इधर फिर से आके। तो ओल्ड लेडी ने बोला कि वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगी, आप बड़े रास्ते से जाके कोई ऑटो या बस वगैरह पकड़ लेना। तो 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका था मेघा को उस ओल्ड लेडी के घर में रहते हुए। तो मेघा ने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब आप मुझे वो पैसे दे दो, मैं चली जाऊँगी, और थोड़ा-सा मुझे वहाँ बड़े रास्ते तक छोड़ भी देना प्लीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम रुको यहाँ पे, मैं पैसे लेके आती हूँ। और उनका ना एक ही रूम था, और वो जहाँ पे बैठी थी वो भी एक रूम टाइप का ही था, बट वो काइंड ऑफ उनका डाइनिंग ही आप बोल सकते हो। और वो जो रूम था उसके ऊपर मतलब एक पर्दा था, पर्दा थोड़ा मतलब मैला सा, पुराना टाइप का, तो मतलब ढका हुआ था ऐसा। तो वो ओल्ड लेडी गई पैसे लाने, तो देखते ही देखते 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर 15 मिनट हो गया, बट वो ओल्ड लेडी बाहर नहीं आई। इससे पहले जब वो पफ्ड राइस जब वो ला रही थी तो उनको 2 मिनट लगा था वो लाने में, बट अब उनको लग रहा है 10-15 मिनट। तो मेघा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मतलब उनको बोला कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इट्स ओके, मैं चल के जा सकती हूँ, और मैं वहाँ पे जाके देखूँगी कि अगर कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ, बट आप आ जाओ, कोई बात नहीं। तो कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो कुछ देर बाद फिर से मेघा ने पुकारा कि आप ठीक हो ना? तो फिर भी कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेघा ने सोचा कि क्या मुझे एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो रहा है। पर फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। उन्होंने मतलब उसको बाहर बैठने के लिए बोला, और मैं
एक अनजान लड़की होके कैसे मैं देख सकती हूँ। वो तो और टाइम भी हो रहा था, लेट हो रहा था, उसको जाना भी था। तो उसने सोचा क्या मुझे ना भी मतलब बिना बोल के ही चले जाना चाहिए। पर फिर उसने सोचा कि नहीं, इस लेडी ने उसको इतना मतलब हेल्प किया और ऐसा करना सही नहीं होगा। तो उसने जस्ट पर्दा थोड़ा सा उठा के मतलब वो देखने की कोशिश कर रही थी कि वो ओल्ड लेडी ठीक है या नहीं। आ, तो उसने देखा कि रूम में तो कुछ खास नहीं दिख रहा और रूम मतलब बहुत बिखरा हुआ है। और नीचे जब उसने नोटिस किया तो वो ओल्ड लेडी वहाँ पे मतलब लिटरली लेटी हुई थी और मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, ठीक है। पर मेघा को ये समझ आया कि उनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेघा ने बोला कि आपको क्या हुआ क्या हुआ, बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो उसने देखा उस रूम के साइड में ही एक छोटा सा किचन है, ठीक है, जहाँ पे 2-4 बर्तन वगैरह थे और एक पानी का बॉटल था। तो वो उनके फेस पे पानी छिड़कने की कोशिश कर रही थी। तो उसके 10-15 मिनट बाद वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, मतलब थोड़ा बहुत बातें वो कर पा रही थी। तो ये देख के वो मतलब सोच रही है कि इनको अभी यहाँ पे रख के जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इन्होंने इतना इनको मतलब मेघा को हेल्प किया और उसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, बट एक मन उसका बोल रहा था कि नहीं, अब घर जाना चाहिए क्योंकि रात भी बहुत हो रहा था। तो ओल्ड लेडी ने बोला वहाँ पे एक मेडिसिन है, वो आप मुझे दे दो और आप अभी घर चली जाओ क्योंकि बहुत रात भी हो रहा है। तो मेघा ने बोला कि मैं ऐसे हालत में आपको कैसे छोड़ के जाऊं और आपको अभी इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ओल्ड लेडी ने बोला कि मेरा कुछ नहीं होगा, बस आप मेडिसिन दो मुझे और आप जा सकते हो अभी। फिर मेघा ने उनको मेडिसिन दिया, वहाँ पे एक छोटे से पैकेट में था वो, तो वो दे दिया मेघा ने। पर अब जो हालत है उनकी, वो अभी वो मेघा को मेन रोड तक नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने बोला कि मैं बस अपने घर तक आपको छोड़ रही हूँ, आप चले जाना। तो जब वो जब वो डोर की तरफ थी, मतलब बाहर निकलेगी घर से, ऐसे एक सिचुएशन में ओल्ड लेडी ने उसका मेघा का हाथ पकड़ा। तो उनका हाथ एकदम ठंडा, ठीक है, कोल्ड था क्योंकि उनका बहुत तबीयत भी ख़राब था। और मेघा को उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा जो बला था बहुत बड़ा, एक तुम्हारे साथ कुछ ख़राब होने वाला था, वो बला तुम्हारा टल गया। फिर ना मेघा को एक अचानक मतलब झटका टाइप का लगा उसके बॉडी में जैसे, और उसने रियलाइज़ किया कि वो इतने टाइम तक सपना देख रही थी, ठीक है। और वो मतलब चौंक गई क्योंकि नॉर्मली जो सपने होते हैं वो थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, बट ये जो सपना था वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था। और ये तब मतलब ये सपना उसने तब देखा था जब वो ऑफिस से आके मतलब उसका तबीयत ख़राब था उस दिन, और वो दोपहर में ही सो गई। उसने ऑफिस में मतलब ब्रेक लिया था, दोपहर में सो गई और उसके मम्मी ने बोला कि वो बहुत टाइम तक सोई। और ये सपना भी काफ़ी लॉन्ग है, बट सपने से उठने के बाद भी उसको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा कि मैंने क्या देखा और इसका क्या मतलब क्या था, ठीक है। और जो जगह उसने सपने में देखा था, वो लेन वगैरह, वो वहाँ पे कभी गई ही नहीं, ठीक है। और एक और अजीब बात है, जो उसको पहले इंट्यूशन आता था कि कुछ बुरा होने वाला है, एक फियर जो था, जो सपने में भी उसको महसूस हुआ और सपने से पहले भी उसको होता था महसूस कि कुछ बुरा होगा, वो जो इंट्यूशन था वो अब नहीं आता था। बट ना फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी, तो बट वो फिर भी ऑफिस उसने कंटिन्यू किया। और इस टाइम ना उसने सोचा कि मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको एक ट्रॉमा हो गया था। तो उसने सोचा अब मैं बस से जाऊंगी। तो बस में भी ना मैं वो अब उस सपने के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो उतर भी गई और उतरने के बाद उसने रियलाइज़ किया उसके साथ सेम चीज़ हुआ। उसका जो लैपटॉप का बैग है और उसका जो फ़ोन है वो उसी बस में रह गया, ठीक है। और ना मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई कि अब क्या मेरे साथ वो सब सारी चीज़ें फिर से होंगे जो मैंने वो उस ड्रीम में देखा था। फिर उसने सोचा कि नहीं, अब मैं सीधा जाऊंगी ऑफिस, वहाँ पे किसी से फ़ोन लूँगी और फिर मैं अपने नंबर पे कॉल करूँगी। और एक चीज़ कि उसका फ़ोन एक्चुअली साइलेंट में था, तो ये भी उसको डर लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि जो होगा होगा,
मैं ऑफिस जाऊँगी सीधा। अचानक से उसको पीछे से कोई पुकारा कि हेलो मैडम। तो उसने जब देखा मुड़ के तो वही सेम लड़का था जिसको उसने सपने में देखा था, सेम लड़का। और उसने उसको देख के वो मतलब सीधा कुछ ना बोल के वो मतलब ऑफिस की तरफ चलने लगी ज़ोर से। फिर वो लड़का भी पुकारने लगा कि मैडम मैडम सुनो प्लीज़। फिर से उसने मुड़ के एक बार देखा तो उसके हाथ में ना एक बैग था, उसका ही लैपटॉप का बैग। तो लड़के ने बोला मैडम आप जो बस में थी उसके पास में ही मैं बैठा था और मैं बस आपको लौटाने आया हूँ। और वो इतना ज़्यादा शॉक थी कि ये क्या हो गया। और उसने मतलब थैंक यू भी नहीं वो बोल पाई उस लड़के को। फिर लास्ट में मतलब बहुत ज़ोर से एक बार बोल दिया कि थैंक यू भैया। फिर उसने सोचा कि ये कैसे हुआ, सपने में तो मैंने ये बहुत बुरा था ये देखा था, बट रियल लाइफ में तो ये बहुत अच्छा है। तो ये स्टोरी उसने अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड को भी बताया। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि ठीक है एक दिन जाके हम देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं। तो उसने देखा कि जहाँ पे वो जो छोटा गली था वहाँ से थोड़ा जाते ही एक घर तो था बट वहाँ पे कोई रहता नहीं। तो आसपास के लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पे कोई रहती थी बट अभी वो लोग नहीं रहे। ठीक है, तो आप लोग ही बताइए इसका क्या मीनिंग हो सकता है। कुछ इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि हमारे तरह ही बहुत यूनिवर्स रहते हैं, राइट। और वहाँ पे सपोज़ आपको कोई नुकसान कर रहा है, किसी ने आपको मर्डर किया या बहुत बड़ा नुकसान किया, तो इस वर्ल्ड में इस पैरेलल यूनिवर्स में आपको काइंड ऑफ इंट्यूशन आ जाता है कि अरे इस पर्सन ने मतलब मुझे किसी और यूनिवर्स में मारा था। हमको समझ नहीं आता था एग्जैक्टली क्यों ऐसा फील होता है अनईजी कि शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। तो ये इंट्यूशन इसलिए ही आता है कि किसी और यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुका है और वो वाला जो सेल्फ है आपका वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। और सपने में हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मे बी कोई और टाइमलाइन में उसके साथ ये सब हो चुका है इसलिए वो मेघा ने ये सब देखा। एनीवेज, बट कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि ये शायद ये जो लेडी है पास्ट लाइफ में इसका कोई थी, शायद इनका मदर थी या कोई भी हो सकती थी रिलेटिव, जिसके वजह से उन्होंने इनको बचाया, मेघा को। तो प्लीज़ अपना जो राय है जो भी आपको लगा आप वो कमेंट कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, मे बी उसको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था।